So, hello guys, welcome back to the YouTube channel. This video is going to be the brief review of a first year medical student in Ural State Medical University. So, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरा रिव्यू कैसा था क्योंकि ये यूनिवर्सिटी काफ़ी नई है. सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर रियली कंफ्यूज्ड कि वो इस यूनिवर्सिटी में आए कि ना आए. सो इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा. It's been 2 months since I'm studying in the Ural State Medical University, and it's been a really great opportunity for me to study in this university. So let's get started with the video. So first point would be कि why Ural State Medical University? So रशिया में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ MBBS के लिए लाइक रोस्टोव और समारा. आपको पता ही होगा अगर आप रशिया में MBBS करना चाहते हो तो मोस्ट प्रॉब्ली आपने अपनी रिसर्च कर ली होगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है, कौन सी नहीं है. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द वीडियोस सो जो आपकी हेल्प कर सके. सो लेट्स टॉक अबाउट द फीस स्ट्रक्चर. अभी हम लोग 2,50,000 रूबल्स पे कर रहे हैं फॉर अ ईयर, जिसमें 16,000 मेस का है जो कि इंडियन मेस है, और हॉस्टल गवर्नमेंट हॉस्टल है. ये आप अभी मैं वहीं पे हूँ जैसा कि आप देख रहे हो. अभी ये 2 शेयरिंग रूम है, इसमें मैं और मेरा एक रूममेट रहता है. सो एक कन्फिग्रेशन और है 3 शेयरिंग एंड 2 शेयरिंग वाला. सो लेट्स टॉक अबाउट द सिटी नाउ विच इज़ येकैतेरिनबर्ग. इट्स द 4th लार्जेस्ट सिटी इन रशिया. इसका पॉपुलेशन अराउंड 1.8 मिलियन है. सिटी काफ़ी बड़ी है, और जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो सिटी के एकदम सेंटर में लोकेटेड है. और उसके बगल में एक येकैतेरिनबर्ग अरीना है जहाँ पे फीफा 2018 हुआ था, एज़ यू नो. तो इस वजह से सिटी काफ़ी डेवलप्ड है. ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप बस यूज़ कर सकते हो. अगर आपको एक स्टॉप से कहीं भी जाना है, मतलब सिटी के अंदर, तो 33 रूबल्स है. अगर आपको एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप भी जाना है तब भी 33 रूबल्स है. अगर एक स्टॉप से आपको बस के लास्ट स्टॉप भी जाओगे तब भी 33 रूबल्स है. सो आई वुड से इट्स क्वाइट वर्थ इट अगर आपको दूर जाना है. तो अगर आप एक स्टेप से दूसरे स्टॉप जाना चाहते हो तो फिर 33 रूबल्स ठीक ही है, आई वुड से. सो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये यूनिवर्सिटी काफ़ी नई है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स काफ़ी डाउट में है कि यूनिवर्सिटी कैसी है, इंग्लिश मीडियम है, NMC रिकग्नाइज्ड है कि नहीं है, और काफ़ी सारे डाउट्स. सो इंग्लिश में ही पढ़ाई हो रही है हमारे यहाँ पे, और जो टीचर हैं वो काफ़ी हेल्पफुल है. यहाँ पे लाइब्रेरीज है, आप वहाँ जाके बुक इशू करा के पढ़ सकते हैं. सो अभी जो यहाँ पे 2023 का बैच आया है, दिस इज़ द फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स. हमसे पहले एक हमारे 3rd ईयर एक सीनियर है जाइलस, वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं. ही इज़ इन 3rd ईयर. सो ही वॉज द ओनली इंडियन स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी. सो अब अराउंड 40-50 बच्चे हैं यूनिवर्सिटी में. सो एंड टीचर्स आर रियली हेल्पफुल. आप कभी भी कुछ भी पूछो तो वो सब कुछ क्लियर करके बताते हैं. सारे लेक्चर्स हैं, सारे लेक्चर्स के उन्होंने वीडियोस बना रखे हैं. अगर आपको लेक्चर के अंदर समझ नहीं आता तो यू कैन वॉच वीडियोस. आप लाइब्रेरी है यहाँ पे, आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं, बुक इशू करा सकते हैं फॉर फर्स्ट सेमेस्टर. या किसी भी चीज़ की आपको बुक की ज़रूरत है तो आप वो भी इशू करा के आप पढ़ सकते हैं. यहाँ पे एनाटमी का जो डिपार्टमेंट है, आप वहाँ बैठ के बोन इशू करा के वहाँ से पढ़ सकते हैं. सो इट्स रियली गुड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन. ठीक है, अगर वेदर की बात करें तो यहाँ पे ठंडी होती है काफ़ी, अराउंड -20-25 तक जाता है. अभी भी स्नोफॉल ही हो रही है बाहर. सो अराउंड रशिया में हर जगह ही ऐसा ही टेम्परेचर रहता है. मतलब अगर साउथ साइड जाएंगे तो फिर वहाँ पे इतना हार्श तो नहीं है, लेकिन साइबेरिया वगैरह से काफ़ी बेटर है यहाँ पे. खाने की बात करिए तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीज़ें नॉन वेज है. वेज मिलता है बट यू हैव टू रियली फाइंड इट, और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड वेज हियर इन रशिया. रशिया के कहीं भी किसी भी सिटी की बात करें तो इट्स रियली हार्ड टू फाइंड वेज. तो अब बात करते हैं हाउस होल्ड के सामान की, या स्टेशनरी के सामान की, या फ्रूट्स वगैरह कुछ खाने पीने का सामान का. सो यहाँ पे, और कपड़ों के बारे में, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें कुछ महंगी है, कुछ सस्ती है. सो जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो हम लोग को काफ़ी चीज़ें ढूंढनी पड़ी थी कि सस्ता कहाँ पे है, महंगा किधर है. काफ़ी बार हम लोग को बहुत फटके लग गए कि कभी हम लोग उधर जाके ख़रीद लिया तो वहाँ बहुत महंगा था, फिर दूसरे स्टोर में गए तो वहाँ बहुत चीज़ें सस्ती थी. तो अब बात करते हैं वॉर सेफ्टी की. तो ये सिटी जो है वो मॉस्को से अराउंड 2000 किलोमीटर्स दूर है. सो इट्स रियली फार अवे फ्रॉम यूक्रेन.
अभी जब हम लोग यहाँ पे जितना टाइम भी रहे हैं, हम लोग को ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि रशिया में वॉर हो भी रहा है कि नहीं। यहाँ पे सब लोग नॉर्मल, एकदम नॉर्मल तरीके से रह रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। बस यूटेंसिल्स और सामान थोड़े महंगे हैं क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो चुका है, और जो वेस्टर्न कंपनीज़ थी वो थोड़ी बहुत जा चुकी हैं, या चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है उन कंपनीज़ को ख़रीद के, या लोकल बिजनेसमैन्स ने ख़रीद लिया है वो जो भी वेस्टर्न कंपनीज़ थी, और अपने नाम से चेंज करके रशियन नाम रख दिया है। बाकी चीज़ें सेम ही हैं। सो वॉर का इतना कोई इफ़ेक्ट नहीं है, हम लोग काफ़ी सेफ़ हैं यहाँ पे। और कभी भी बाहर भी जाते हैं रात को या कभी भी पूरे दिन में, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम लोग सेफ़ नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर द यूनिवर्सिटीज़ रिव्यू। अगर अभी मैं हॉस्टल का भी एक वीडियो बना दूंगा कि 3 कॉन्फ़िगरेशन और 2 कॉन्फ़िगरेशन, जो भी मैं जिसमें रूम में रह रहा हूँ उसका एक रूम टूर, और जो मेरे बगल में 3 कॉन्फ़िगरेशन वाला रूम है उसका एक रूम टूर एक बना के एक डाल दूंगा, और क्या फैसिलिटीज़ हैं, इंडियन मेस कैसा है, उन सब चीज़ों, और बच्चों से भी थोड़ा रिव्यू ले लूँगा कि वो कैसा फ़ील करते हैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में और यहाँ पे सिटी के बारे में। सो वो सब का एक वीडियो बना के मैं डाल दूँगा। अभी मैं फ़र्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, सो प्लीज़ आई वुड लाइक योर सपोर्ट।